अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन गिरामी। योगी आदित्यनाथ या इस तरह के पार्लियामेंट में जितने हैं या पूरी दुनिया में जितने पार्लिमानी लोग हैं, इन लोगों ने अवाम का जूस निकाल के रखा हुआ है। इस वक्त किसी के बच्चे बिलख रहे हैं भूख से, किसी के बच्चे बीमारी में मुब्तला हैं और दवाई नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, किसी की तालीम नहीं है, कोई मुल्क छोड़ के जा रहा है और यहाँ पर लैंग्वेज पे बहस हो रही है पार्लियामेंट में। आप जरा मेरी बात को समझ रहे होंगे। पार्लियामेंट में सोचना चाहिए कि किसी के बच्चे भूख से मर रहे हैं, किसी भी मजहब का बंदा हो, किसी की तालीम, कोई डिग्री लेके बाहर जा रहा है। इंडियंस बहुत महंगी तालीम करा के अच्छे अच्छे लोगों को तालीम करा के गया। इंडिया का इतना बड़ा नुकसान है, ये मुल्क यानी डिग्री होल्डर्स मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, इतना बड़ा नुकसान है। और इनको उर्दू की पड़ी हुई है कि उर्दू क्यों है और फलां क्यों, हिंदी होनी चाहिए, फलां होनी चाहिए, फलां होनी चाहिए, फलां होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात जो सरवर साहब ने की है, मौलाना सरवर साहब, के हिंदी को किसी भी जगह पे फिट करना नामुमकिन है क्योंकि उसमें वो लफ्ज ही नहीं है। इस वक्त जो लफ्ज हैं वो लफ्ज है ही नहीं उसके अंदर। और उर्दू ऐसी कमाल की जुबान है कि ये मजबूर है उर्दू को हर जगह पे इस्तेमाल करने पे, क्योंकि वो मीठी और आसान है। मीठी भी है, आसान है। हिंदी आसान नहीं है। आपको पता चलेगा योगी आदित्यनाथ के इस बयान से, उसके बाद मौलाना सरवर साहब के इस बयान से। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मेरा जाती ख्याल है कि पूरी दुनिया से पार्लियामानी निजाम खत्म कर देना चाहिए। अवाम का जूस निकाल के रख दिया इन लोगों ने। चाहते हैं मैं जो हमारी भाषा बुंदेलखंडी भोजपुरी, इसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन अंग्रेजी का इस विधानसभा में प्रयोग करना ये न्यायोचित नहीं है। बड़े मुश्किल से अंग्रेजी यहाँ से हटाई गई थी और हमारी भाषा हिंदी घोषित की गई थी विधानसभा का। आप अंग्रेजी ला करके हिंदी को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हिंदी को हटाने के लिए हम लोगों ने यातनाएं झेली हैं। दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं, लखनऊ जेल में बंद रहे हैं, गोरखपुर के जेल में बंद रहे हैं, इसलिए कि ये हिंदी अंग्रेजी यहाँ माध्यम न बने। और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज कर लें, बहुमत है, आप पास कर लें। उसमें माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार तो इन सब के लिए एक एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्यिक, केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले। इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में इसका विरोध है, विरोध अंग्रेजी का, हिंदी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण
और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया, और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं, और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया। रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप इसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है, और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। सरवर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। सवाल सर ये है कि आपने योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान सुना क्या आपने? बिल्कुल बिल्कुल, अक्षरशः सारे शब्द एक एक शब्द, लफ्ज ब लफ्ज खूब करीब से सुना, देखा, पूरी कार्रवाई को देखा। विधानसभा में किसने क्या बातें कही, सबको हमने सुन लिया, देख लिया, समझ लिया। और देख सुन समझ कर अभी आपने जो कहा ना कि योगी जी की बातों को लेकर लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, नाराजगी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ जी को यह भय लगातार सता रहा कि जिस कथित हिंदुत्व का हम जबरन अलंबरदार बने हैं, वहां इनकी पोल खुल रही है। जैसे कुंभ में पोल खुल गई, जैसे हिंदुओं को नौकरी देने में पोल खुल गई। भाई हिंदुओं की सरकार थी तो फिर आप इस्राइल क्यों भेज दिए? और आपको हैरानी होगी, आप लोग बड़े पत्रकार हैं, डेटा है कि नहीं है, उत्तर प्रदेश के हजारों लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं, सरकारी टीचर हैं। यानी उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं है, बिहार बंगाल जाके नौकरी कर रहे हैं। जहां सरकारी वैकेंसियां हैं और संभावनाएं, वहां ये जा रहे हैं। ये डेटा वो दे नहीं सकते। उनको हर बात पे एक एंगल निकालना जिसमें मुस्लिम इस्लाम आना चाहिए, मस्जिद मंदिर आना चाहिए। नहीं कुछ होगा, जबरदस्ती तोड़ देंगे मदनी मस्जिद को, कोई कानून को नहीं मानेंगे। कौन सुप्रीम कोर्ट, कौन हाई कोर्ट, नहीं मानेंगे। योगी जी क्या कर लेगा सुप्रीम कोर्ट, और क्या कर लिया? जबरन बुलडोजर जितने चले, हाजी सादात छतरपुर से लेकर मदनी मस्जिद तक जबरन चले, गैर कानूनी चले। औरंगजेब की आत्मा भी शर्मा गई होगी, तैमूर लंग की आत्मा भी शर्मा गई होगी। भारत के इतिहास में ऐसा शासक कोई नहीं होगा। और उस तमाम अपने नाकामियों पर पर्दा इसी के द्वारा डाला जा रहा। उर्दू का जहां तक सवाल है, भारत को स्वतंत्र हुए और राजभाषा स्वीकार किए हुए 7 दशक से अधिक हो चुके हैं, हिंदी को राजभाषा स्वीकार किए हुए। लेकिन आज भी भारत की अदालत में चले जाइए, अदालत में बाद में जाएगा, अदालत का नाम ही उर्दू में, अदालत, ये उर्दू लफ्ज है खुद। और फिर अदालत चले जाइए और अदालत के उस लिपि को देखिए, जो लिखा हुआ तो है देवनागरी लिपि में, लेकिन उसके शब्द जो हैं वो शब्द सब उर्दू के। थाने में चले जाइए, थाने में FIR की कॉपी उठा लीजिए, या तो अंग्रेजी के वर्ड होंगे
या उर्दू के लफ्ज होंगे, हिंदी दूर दूर तक कहीं उसमें है नहीं। ये किसने किया? गुलाम सरवर ने किया, ये सपाहियों ने किया, कांग्रेसियों ने किया, किसने किया? आपकी तो सरकार कई बार आई, उत्तर प्रदेश में भी कई बार आई, भारत में भी कई बार आई, वाजपेयी जी भी थे, उससे पहले बीपी सिंह के टाइम में भी आप थे। अरे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में भारतीय जनता पार्टी 87 सदस्यों के साथ भागीदार थी ना भाई। आप तब भी करवा सकते थे, आपको अवसर हमेशा मिला। लेकिन आपको तो निजामपुर का नाम बदलना है, मुस्तफापुर का नाम बदलना है, रसूलपुर का नाम बदलना है, ईसापुर का नाम बदलना है, मूसापुर का नाम बदलना है, सिर्फ इसलिए ताकि एक मैंने भोले भाले हिंदू भाइयों को ये संदेश जाए कि अब्दुल का नट ये टाइट कर रहे हैं। अरे किसी का नाम मान लीजिए, आप मान लीजिए आपने गाजियाबाद का नाम बदल दिया तो क्या हो गया? वहां के लोगों का चाल चरित्र बदल गया क्या? वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बदल गया क्या? सोच बदल गई क्या? क्या चीज बदला? सिर्फ बोर्ड पर जो लिखा हम पढ़ते थे वही तो बदला। आपने और क्या बदला अब तक? एक जगह बता दी, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया तो क्या हो गया? उसमें कौन सा परिवर्तन आया? कौन सी तब्दीली आई? कोई भौगोलिक बदलाव है, कोई ऐतिहासिक बदलाव है, कोई माने किसी तरह का कोई बदलाव बताइए? कुछ भी नहीं, जो जैसा था वैसा ही था। स्थितियां और खराब होती चली जा रही, नाम बदल बदल कर ये कर, उसीलिए इन्होंने ये गेम किया। उर्दू, अभी एक बड़े संत का वीडियो वायरल हो रहा, वाराणसी के हैं, स्वामी ओम बिहट के नाम से, बहुत बड़े संत हैं वो भी। उनका बयान आ रहा था, अभी कई बयान वायरल होने लगे उर्दू के संबंध में सोशल मीडिया पर। एकदम सरल भाषा में मैं आपको बताऊं, स्वतंत्र भारत से पहले स्वतंत्रता आंदोलन के सभी बड़े नाम, जिनका नाम हम सम्मान से लेते हैं और उनकी पुण्यतिथि, जन्म तिथि हम मनाते हैं, उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि पेश करते हैं। उनके जितने नाम आप लोगे, शहीद भगत सिंह का नाम तो आपने सुना ही है, उर्दू के काबिल आदमी। जितने नाम मैं बता रहा हूं, एक दो नाम नहीं, जितने इंडिया गेट पर जितने नाम लिखे हुए स्वतंत्रता सेनानियों के, सब उर्दू के काबिल। 100 बड़े ब्राह्मण हैं जो आजादी से पहले और आजादी के बाद, अभी लेटेस्ट आजादी के बाद बता दूं, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद सरकार की एक संस्था है जो उर्दू के विकास तरक्की के लिए काम करती है। उसके जो चेयरपर्सन थे वो पंडित जगन्नाथ आजाद थे। कौन उर्दू पढ़ रहा? क्या पंडित जगन्नाथ आजाद जो है वो कठमुल्ला थे? जिस लखनऊ में ये भाषा योगी जी ने प्रयोग किया, उस लखनऊ के प्रसिद्ध विद्वान रहे पंडित ब्रज नारायण चकबस्त लखनवी, हम लोगों को पढ़ाया जाता था। बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े अदीब, उर्दू की दुनिया में बेइंतहा खिदमात उनके रहे, उनकी किताबें पढ़ाई जाती है। वो पंडित भी हैं, ब्रज नारायण चकबस्त लखनवी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, लखनऊ के हैं। जिस गोरखपुर के योगी जी हैं, फिराक गोरखपुरी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नाम सुनने में लग रहा होगा कि मुसलमान, फिराक गोरखपुरी भी हिंदू है। तो ये सब कठमुल्ला थे क्या? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनको राजेंद्र बाबू कहते हैं, बिहार के धरती पुत्र, उर्दू के बड़े विद्वान जिनको कहते हैं, छोटे मोटे नहीं कि 2 कलम लिख लिया, नहीं, जिनकी किताबें चलती हो, किनको कठमुल्ला आप कह रहे हो? कठमुल्ला पहले समझिए क्यों कहा इन्होंने, ये बात असल समझने की है। जो जिस परिवेश में रहेगा, जो जिस क्या कहते हैं माहौल में रहेगा, उस पर उसी का छाप रहेगा। एक दोहा हम लोग बहुत दिन से सुनते थे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पंडित की परिभाषा बताइए, हमने नहीं बताई, बहुत प्रसिद्ध दुआ है, किसी बड़े विद्वान ने कहा। कठमुल्ला क्या होता है? अभी एक टीवी पर डिबेट में मैं था, कहा कठमुल्ला की परिभाषा बताइए, तो मैंने जब बताया तो बोला नहीं, कठमुल्ला मतलब हुआ कट्टर आतंकवादी हो, फला चिला। मैंने कहा तब तो और मुकदमा हो जाएगा, आप पे भी हो जाएगा। अबे कट उसको कहते हैं, मैं बिहार का रहने वाला हूं, आप लोग भी शायद पूर्वांचल के हैं। शादी ब्याह में हम लोग के एक नाच होता था पहले, घोड़े का, कट घोड़ा, उसमें बीच में आदमी घुसता था और वो नाचता था। अभी भी गूगल पे सर्च करेंगे, कई जगह पुराने वीडियोज हैं, कट घोड़ा। एक हुआ घोड़ा, एक कट घोड़ा, मतलब नकली घोड़ा। शकलन घोड़ा है लेकिन वो घोड़ा नहीं है, कट घोड़ा कहते हैं। शकलन मुल्ला हो, दाढ़ी हो, टोपी हो, कुर्ता हो, पाजामा हो, शेरवानी हो, लेकिन ज्ञान नहीं है तो कट मुल्ला हुआ, क्योंकि इन्होंने प्रेम की भाषा पढ़ी नहीं। एक भाषण सुना दीजिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, एक भाषण जिसमें प्यार, प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, स्नेह, लगाव,
कि दया कहीं कुछ इनसे दिखता हो, एक भाषण दिखा दीजिए, भाषण मिलेंगे आपको। इनसे इनकी माँ बहनों से बर्तन मजवाएंगे, ये भाषण है उनका। इनको हम टाइट कर देंगे, ये भाषण है उनका। तो ये तो खुद जो उर्दू पढ़ लेगा, उर्दू की चाशनी जिसके जुबान में आ जाएगी, उसकी जुबान शीरी हो जाएगी, वो मीठा बोलने लगेगा, वो प्यार की भाषा बोलने लगेगा। इसीलिए एक उर्दू दां की तकरीर आप सुनाइए जिसमें जहर आपको दिखे, नहीं दिखता, लेकिन आप जबरन पेश करते हैं। ये निहायत ही अफसोसनाक घटना है। अच्छा, जो है सरवर जी, मैं एक सवाल ये कह रहा हूँ कि क्या उर्दू पढ़ने से मौलाना बन जाता है? नहीं, उर्दू पढ़ने से मौलाना नहीं बनता है। उर्दू वो जुबान है जिसके पढ़ने से जुबान के अंदर मिठास आता है, लताफत आता है, बोलने में मजेदारी आती है। उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो उसकी शुद्धता का वो प्रतीक है। जब तक उर्दू नहीं पढ़ेगा, आपको मैं इतने नाम बता दूंगा। गिरिराज सिंह का नाम सुने हैं ना? वो बोलते हैं बेगूसराय के वो सांसद हैं। जिस शहर के वो सांसद है, उस शहर का नाम वो नहीं ले पाते। बेगूसराय है, शराय नहीं है, वो बेगूसराय बोलते हैं। मुसलमान बोलते हैं, मुसलमान डंटी सौ से है, 3 सौ होता है। उर्दू में भी छोटी सीन, बड़ी शीन और से होता है, स्वाद होता है 4। हिंदी में 3 है, डंटी सौ, तालब सौ और वो मूर्धन्य सौ जो हम लोग को पढ़ाया गया 300, षटकोण जिससे होता। लेकिन गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री है, सीधा सीधा, जिसको प्रोनाउंसिएशन नहीं, उच्चारण नहीं आ रहा भाई। और यही स्थिति कमोबेश ज्यादातर अधिकांश नेताओं में आपको मिलेंगे, खास करके भाजपा में। उनके स और श में समझ में नहीं आएगा आपको, सब असमंजस में पड़ा हुआ। उनको पढ़ाई नहीं, कभी कोई गुरु ही नहीं मिला। गुरु माना ना, गुरु को तो इन लोग। अच्छा, आपके साथ कोई ऐसा हुआ है वाकया जो मतलब जो हिंदू भाई आपके साथ कभी जो है कोशिश किए हो कि जो है मैं थोड़ा सा सीखने की कोशिश करता हूँ, जैसे होता था ना बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे मित्र से। अरे भाई, मैं कहाँ सीखा हूँ, मैं तो मदरसे का प्रोडक्ट हूँ। एक योगी जी के शब्दों में तो मैं कटमुल्ला हूँ, योगी जी के शब्दों में तो मैं तो मदरसे का प्रोडक्ट हूं। लेकिन जब हिंदी में मैं बोलता हूं, आप लोगों के बीच कई बार बोला हूं, घंटों भाषण तक दिया हूं, और ऐसा हिंदी भी मैं बोला हूं जिसमें दूसरे शब्दों का मिश्रण नहीं हुआ। जब मैं मूड में आ जाता हूं कि आज मुझे शुद्ध हिंदी ही बोलनी है, तो मैं वो भी बोलता हूं, सक्षम हूं। तो ये हिंदी का ज्ञान, ये संस्कृत का ज्ञान, ये हमने कहां से लिया? अरे भाई, हमने किसी गुरु से ही तो लिया है। वो गुरु कौन होंगे? हमारे कुछ दोस्त भी उसमें हैं जो हमारे गुरु हैं। हमारे कुछ ऐसे बड़े हैं जो टीचर तो नहीं है स्कूल में, लेकिन जीवन में वो हमारे आए, उनसे हमारा मिलना जुलना हुआ। वो नॉन मुस्लिम थे, हमने बहुत सारी चीजें, और आज भी मैं सीखता हूं। हमारे जो नॉन मुस्लिम मित्र हैं, जो हिंदू भाई हैं, आज भी मैं जब डिस्कस करता हूं तो धर्म पर, तो हम लोग सब चर्चा करते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि उर्दू के जो सबसे बड़े बड़े जो ज्ञानी थे, आज नहीं, अगर बहुत पिछले समय में चला जाए, और आज तो हिंदू समाज के ही लोग थे, ज्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग थे, और पढ़ते थे वो। 1-2 नहीं, मैं कह रहा हूं 20-25 नाम। मुंशी प्रेमचंद्र का नाम हम लोग को, नमक का दारोगा, और इतने बड़े उपन्यासकार रहे हैं। उनके उपन्यास को लोग, अब तो उपन्यास का दौर खत्म हो गया जब से मोबाइल आया है। तो मुंशी प्रेमचंद उर्दू के बड़े मैं अदीब रहे हैं। तो मैं कितने नाम आपको बताऊं? 100 पंडित नाम बता रहा हूं। 100 बड़े पंडित ब्राह्मण परिवार के हैं जो बड़े विद्वान रहे, जिनका योगदान है उर्दू के विकास में, तरक्की में, उसके फरोग में, उसको बढ़ाने में, उर्दू को सींचने में, उर्दू को ऊंचाई तक पहुंचाने में उनका योगदान। योगी जी को नहीं पता। क्या आपको लग रहा है कि अब उर्दू जो है विलुप्त होती जा रही है, या फिर है? नहीं, उर्दू जिंदा है, उर्दू विलुप्त नहीं हो सकती। उर्दू जिंदा इसलिए है कि मैंने आपको कहा ना, उर्दू को विलुप्त करना होता तो कब का हो गया होता। आज भी अदालती भाषा में, थाने की भाषा में, पुलिसिया भाषा में, बात समझे ना, जुबान जो है उर्दू फारसी का मिश्रण नजर आता है। और फिल्मों में आप जाएं, पूरा गाना आप देख लें, सारे गाने आपको 90% उर्दू के लफ्ज मिलेंगे। दिल के अरमा आंसुओं में बह गई, अरमा कहां से आया? अरमान दिल जो है वो तो हिंदी शब्द नहीं है, ठीक है। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, अब वफा कहां से आ गया, तन्हा कहां से आ गया? शायद उनका आखिरी हो ये सितम कहां से आ गया? हर सितम ये सोच कर हम रह गए। एक गाना मैं कह लो 1000 गाना गा लो आप,
कोई भी है, सनम बेवफा, मैं नहीं बेवफा, तू ही है बेवफा, जो बोलो सब उर्दू लफ्ज है। कहीं हिंदी है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और फिल्म खुद उर्दू लफ्ज है। लोग बोलते हैं फिल्म देखने जा रहा हूं। फिल्म या तो अंग्रेजी है या फिर उसको उर्दू में लाएंगे। चित्रपट तो कोई जाता है नहीं। हिंदी बोलने पर तो आधा आदमी पगला जाएगा, सच्चाई से अगर बोलिए तो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि पढ़ाया नहीं जा रहा, उसको पढ़ाया ही नहीं जा रहा। अगर शुद्ध हिंदी आप बोलने लगे तो कुर्सी को क्या बोलेंगे, टेबल को क्या बोलेंगे, साइकिल को क्या बोलेंगे, बस को क्या बने। दिनचर्या में हम जिन जिन चीजों से दो चार होते हैं। खाना खाया क्या आपने, आइए नाश्ता करते हैं, लीजिए से नाश्ता क्या है, नाश्ता हिंदी है क्या? योगी जी नाश्ता जो आप करके बोलने खड़े हुए थे तो वो नाश्ता भी उर्दू है। और योगी जी जब उर्दू के विरोध में बोल रहे थे तो स्वयं उन्होंने 4 मिनट 28 सेकंड लगभग प्रवचन दिया है, उसमें 15 बार उर्दू लफ्ज आया खुद। तो वो उर्दू से मुक्ति ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है ना, मिश्रित कल्चर है। बात समझिए, मिक्स कल्चर है, मिश्रित सभ्यता है, मिश्रित जुबान है। तो जो मिश्रित भाषाओं का हमारे यहाँ प्रयोग होता है उसमें अधिकांश शब्द जो होते हैं वो उर्दू के होते हैं, जिसको हटाना संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। इसलिए किसी भी मुख्यमंत्री को या मंत्री को या विधायक को या सांसद को भाषा पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह असभ्य टिप्पणी है, अज्ञान का प्रतीक है। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सारी जुबानें हिंदी जुबान की बेटियां हैं। याद रखिए, उर्दू हिंदी जुबान की बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि उर्दू बजाते खुद एक लश्करी ज़बान है। जिस वक्त अंग्रेज़ आया और जो है वो फ़ौजें लाई गईं और दुनिया जहान से फ़ौजें लाई गईं, तो ये लश्करी ज़ुबान, रशियन भी थे उसमें, जर्मन भी थे उसमें, फ्रांसीसी भी थे उसमें, ये नेटो उस वक्त से चली आ रही है, हिंदू भी थे उसमें, मुस्लिम भी थे उसमें, चाइनीज़ भी थे उसमें, फ़लाँ 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 बहुत सारे थे। तो फ़ौजियों को आपस में बात करने में दिक्कत होती, तो एक नई ज़बान वजूद में आना शुरू हुई जो अवाम में फिर फैल गई। यहाँ तो बड़े सगीर में फ़ारसी चलती थी, आपको नहीं पता, औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में फ़ारसी थी, इस तरह से उर्दू राइज हुई है। वजह यही थी कि यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे और बहुत सारी ज़ुबानें बोलते थे। ठीक है, अच्छा, हाँ, ये मैं मानता हूँ कि बहुत सारे अल्फाज हिंदी के हैं, क्योंकि हिंदी यहाँ की कदीम ज़बान है। उर्दू के अंदर बहुत सारे अल्फाज हिंदी के हैं, यह हम मानते हैं। इस एतबार से आप बेटी कहते हैं तो ठीक है, मान लेते हैं। और आप उर्दू का विरोध करते हैं तो इंग्लिश का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्यों? एक एक हिंदू इतनी इंग्लिश पढ़ता है, इतनी इंग्लिश, हिंदी का उसे पता ही नहीं है। आप क्यों विरोध नहीं करते इंग्लिश का, उर्दू का क्यों कर रहे हैं? अच्छा, आगे उसने, वो बाबे ने पहले जो बात की ना, तो उसने उर्दू को दाखिल करने की बात ही नहीं की। ये बात का पतंगड़ बना गया योगी, और किसी को पता भी नहीं चला, सिर्फ मुझे पता चला जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोबारा सुने, शुरू में वो क्लिप में वो ये कह रहा है कि देखो, आप पार्लियामेंट से या सरकारी ज़ुबान से हिंदी को ना हटाएं, इंग्लिश को लाने की बात ना करें, क्योंकि सारे तो अंग्रेज़ हैं ना, ये इतना इंग्लिश पढ़ते हैं या इतना वो करते हैं, अंग्रेज़ हैं सारे, तो इनके लिए हिंदी खुद मुश्किल बनी हुई है इस वक्त। तो सरकारी दफातर में आप हिंदी ज़बान तो हमने राइज कराई, हम जेल में गए इसके लिए, इंग्लिश को निकालने के लिए, और हमने बहुत जो है वो किए, एहतजाज किए, फ़लाँ किए, उसके बाद ये हिंदी सरकारी दफातर में आई है। वो ये कहना चाहता था बाबा, योगी साहब खड़े हुए, हाँ, उसने ये कहा कि देखो, उर्दू के चाहने वाले तो यहाँ पार्लियामेंट में बैठे हैं, इंडिया में मौजूद हैं, 25 करोड़ से ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो हिंदी ज़बान को जो है वो उर्दू ज़बान को चाहते हैं और बोलते हैं, मुस्लिम हैं सारे। तो आप उर्दू को दाखिल कर लें, अगर आपने हिंदी को हटाना ही है, क्यों इंग्लिश दाखिल करते हैं? उसका पॉइंट ये था। अब जनाब योगी आदित्यनाथ साहब के हाथ में आ गई छड़ी, और जिसकी लाठी उसी की भैंस, शुरू हुए तो बस खटमुल्ले बनाना चाहते हैं। हाँ, उसको डर है कि अगर हम सारे हिंदू उर्दू पढ़ लेंगे तो फिर हम वेद भी उर्दू में पढ़ेंगे, फिर हम गीता भी उर्दू में पढ़ेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे, और हिंदू मुसलमान होना शुरू हो जाएंगे। ये डर तो है इनको, पक्की बात है। उर्दू के बगैर आपकी फिल्म इंडस्ट्री बेकार है, याद रखना, बेकार है फिल्म इंडस्ट्री। क्यों?
क्योंकि सारे सॉन्ग्स जैसे मौलाना सरवर साहब ने कहा वो क्या किस में बनते हैं, उर्दू में बनते हैं। उर्दू मीठी ही ऐसी है और उर्दू की शायरी कमाल है, और उर्दू पढ़ने से मौलाना कोई बन नहीं सकता, ये भी याद में रखिएगा। और अगली बात मैं आपको बताऊं, अजीब बात, 1857 ईस्वी पंडित दियाशंकर नसीम, उर्दू का लफ्ज़ है उनका, उनका लक़ब था नसीम, मशहूर मसनवी गुलजार नसीम के मुसन्निफ थे, जो उर्दू शायरी में एक क्लासिक हैसियत रखती है। वो अपने वक्त के बुलंद पाया शायर और नसर निगार थे। जी अब बताइए, ये पंडित है, उर्दू की मिठास जानते थे वो। आप तो सिर्फ विरोध करना, नफरत फैलाना जानते हैं। योगी जी मैं क्या करूं आपके बारे में, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना आपने इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है, ये भुगतना पड़ेगा आपको, ये याद रखना। आप भी जिंदा हैं, मैं भी जिंदा हूं, अल्लाह दोनों को जिंदगी दे, हम देखेंगे आंखों से, ऐसी बात नहीं है। पंडित ब्रज मोहन दितात्रिया कैफी, उन्होंने गुलजार इब्राहिम लिखी, जो उर्दू शायरी की एक अहम किताब है। इनकी शायरी में क्लासिकी रंग नुमाया था और उनकी खिदमत को उर्दू अदब में हमेशा याद रखा जाता है। और सन वफ़ात इनका 1955 में ये फौत हुआ है, मर गए। राजा शिव प्रसाद, उन्होंने तारीख़ हिंदुस्तान तहरीर की, जो बरसग़ीर की तारीख़ पर एक तहकीकी काम था। वो एक बुलंद पाया मुहक्किक, मुसन्निफ़ और तारीख़दान के तौर पर पहचाने जाते हैं। सन वफ़ात 1895 ईस्वी। पंडित रतन नाथ सरशार, उन्होंने मशहूर नावल फसाना आज़ाद लिखा, जो उर्दू की इब्तदाई नावल में से एक है। उनके नावल में हिंदुस्तानी माशरत और रिवायात की झलक नज़र आती है, और इनके सन वफ़ात है 1902। दयानारायण निगम, वो उर्दू के एक मुमताज़ नक्काद और अदीब थे। उनकी मारूफ किताब नक्द निगारी है। वो उर्दू सहाफ़त और अदब में इस्लाही कामों के लिए मशहूर थे। उर्दू के अंदर जो गलतियां हैं उसमें गलतियों को ठीक करने में मशहूर थे, और 1913 में ये जो है वो मर गए। राम बाबू सक्सेना, उन्होंने तारीख़ अदब लिखी, उर्दू में लिखी, जो उर्दू अदब की तारीख़ी तरक्की पर एक जामे तहकीक है। इनका काम उर्दू अदब के इर्तिक़ा को समझने के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। 1947 इनका सन वफ़ात है, यानी इनकी जो मृत्यु है वो 1947 में हुई। पंडित हरिचंद अख्तर, अख्तर उर्दू का लफ्ज़ है, उर्दू शायरी में नुमायाँ मकाम रखते हैं। इनकी किताब रक़्स शरर मशहूर है। इनकी शायरी में तंज़ और मिज़ाह के साथ साथ संजीदगी का भी पहलू पाया जाता है। सन वफ़ात है 1958। चंद्रभाल ख्याल, नाम भी लंबे लंबे हैं हिंदुओं के, एक मुमताज़ शायर थे। उनकी शायरी का मजमुआ दीवान ख्याल के नाम से शाये हुआ। वो उर्दू गज़ल और नज़म दोनों में महारत रखते थे। सन वफ़ात 1962। ये मुग़ल दौर के शायर थे। जी 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 आगे चलिए। कृष्ण चंद्र मशहूर अफसाना निगार थे। उनका मारूफ अफसानवी मजमुआ कागज़ी है पैराहन है। वो उर्दू अदब के अहम तरीन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन में शुमार होते थे। सन वफ़ात 1977 है। अब बताइए, ये योगी जी आपके अंदर खराबी है, कुछ तारें शार्ट लगती हैं आपकी मुझे। रामलाल जदीद उर्दू अफसाने के बड़े नामों में से शामिल हैं। इनकी मारूफ किताब बर्फ़ में आग है। इनके अफसाने ज़िंदगी की हकीकतों को बड़ी खूबसूरती से पेश करते हैं। सन वफ़ात है 1996। अब बताइए, ये पंडित जो हिंदू थे, उन्होंने उर्दू को इतना सीखा और उसकी मिठास को महसूस किया, और किताबों में लिख के ये मिठास सबको महसूस कराई। और आज भी मुस्लिम और उनकी ज़ुबान आपके लिए मीठी है। मसला ये है कि जिस तरह की गेंद आप ज़ोर से दीवार में मारेंगे, उसी तरह की गेंद ज़ोर से वापस आपके मुंह में लगेगी। अब मुसलमान डरने से रह गए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।